हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही है ना। चलिए, आज के टॉपिक्स ये 4 हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। फटाफट से टाइमर लगाइए, 2 मिनट का सिर्फ टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, पी और क्यू इसमें दिया हुआ है कि दो नंबर्स हैं। पी जो है वो प्राइम है ना, और क्यू जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम अभाज्य और क्यू भाज्य संख्या। ठीक है, और दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1, P इंटू क्यू की वैल्यू ऑड नंबर हो सकती है। स्टेटमेंट नंबर 2, Q बाई पी की वैल्यू प्राइम नंबर हो सकती है। P प्लस क्यू की वैल्यू प्राइम नंबर हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको वैल्यूज़ दिखा देता हूँ पुट करके। ये आपके P और Q की वैल्यूज़ दी हुई हैं। देखिए, P इंटू क्यू किया, ऑड नंबर बना। ठीक है, 27। 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। P सिंपल है। इसमें देखिए, Q बाई पी भी एक प्राइम नंबर हो सकता है। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर 81 81 सॉरी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, 121 ले लिया। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 11 का, डिवाइडेड बाई 11 कर दीजिए। तो ये एक कॉम्पोजिट नंबर है क्यू, ये प्राइम नंबर है पी। दोनों को डिवाइड किया तो क्या बना, प्राइम नंबर। ठीक है, वापस से वही नंबर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है। पी प्लस क्यू की वैल्यू प्राइम हो सकती है। पी एक प्राइम नंबर है, क्यू एक कॉम्पोजिट नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर है, 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है। दोनों को ऐड किया, एक नया प्राइम नंबर बन गया 11। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर करके ही आंसर ला सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और यहाँ कैन भी है ना, हो सकता है, हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल, ये तीनों पॉसिबिलिटीज आपके सामने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्लॉक्स का सवाल है। इसमें आप 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए, और हम इसमें जितने भी क्लॉक्स के कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं मैं सारे आपको बता दूंगा। ठीक है, 5 मिनट अभी निकाल के एक बार क्लॉक्स को पूरा ही पढ़ लेंगे। देखिए, क्लॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक सवाल इससे मैक्सिमम एक सवाल आएगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हैं आप, या अभी 5 मिनट में जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लीजिए। अगर इससे पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर उसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई टॉपिक बहुत वो नहीं है। परंतु अभी 5 मिनट में मैं जो समझा दूंगा उससे कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे आपका 5 मिनट फुल फोकस के साथ दीजिएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है बिटवीन 3:16 और 3:15, 17 मिनट का जो PM वाला जो टाइम है, उसमें आवर हैंड, ठीक है, घंटा वाला जो है, और मिनट हैंड, ठीक है, वो दोनों कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब जैसे ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड एक साथ आ गए। ठीक है, इसको कोइंसाइड करना बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड। अरे देखिए, मिनट हैंड और सेकंड हैंड के लिए ना एक काम कीजिएगा, आपके मोबाइल में ना स्टॉप वॉच होती है या टाइमर होता है, उसमें देखिएगा, ऑन कीजिएगा 00.00.00। ठीक है, तो इसको ऑन कीजिएगा। देखिएगा, जैसे ये जीरो था तो ये जीरो था। ठीक है, दोनों कोइंसाइड किया। जैसे ही ये 1 मिनट होगा, फिर ये पूरा सेकंड वाला बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 60 करेगा। फिर उसके बाद वापस जीरो होगा, तब जैसे ये 1 बन जाएगा। जैसे ये 1 बनेगा, ये मिनट वाला, ये सेकंड वाला, ये आवर वाला, फिर ये 001 हो जाएगा। तो हर मिनट और हर सेकंड वाले जो हैंड है, वो एक एक बार, जब एक सेकंड वाला एक कंप्लीट रोटेशन करता है, सेकंड वाला जब है, सेकंड वाला कांटा जब है, जब एक कंप्लीट रोटेशन करता है, तो मिनट वाले हैंड से मिलता है। तो 58, 458 से जैसे 59 जा रहा होगा। ठीक है, मिनट हैंड 4:58 से, ये 4:58 से 59 की तरफ जा रहा होगा, तब सेकंड वाला जो हैंड है वो एक पूरा कंप्लीट करके, सेकंड वाला हैंड है वो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ पर कहीं पर टच किया होगा, जब ये मूवमेंट हो रहा होगा तो। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, थोड़ा खुद इमेजिन करके देखिएगा, मिनट हैंड एक बार मूव करता है, सेकंड हैंड एक बार उसको टच करता है, फिर 60 सेकंड्स के बाद फिर एक बार टच करता है जब मूव कर रहा होता है, फिर एक बार
पूरा एक रोटेशन लगाता है और जब मूव करने वाला होता है तो टच करता है, ठीक है। तो मिनट और सेकेंड हैंड का आपने समझ लिया कि ये स्टेटमेंट तो सही है, इसमें ज़्यादा दिमाग लाने का है नहीं कुछ। लेकिन ये वाला जो है ना, ये आवर हैंड और मिनट हैंड, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन समझते जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आखिरी में बताऊंगा, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले तो कुछ क्लॉक की ट्रिविया या फॉर्मूला है, उसको आप देख लीजिए। देखिए ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग आराम से इसको, इसमें कुछ कुछ काम की चीज़ें हैं, इंग्लिश का, ये हिंदी का, ठीक है। चलिए इसमें ये बोल रहा है कितने बार आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करता है, ठीक है। आवर हैंड और मिनट हैंड कितने कितने बार कोइंसाइड करता है, जैसे ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड, ये कोइंसाइड करना होता है, ठीक है। आवर हैंड मिनट हैंड, तो 22 बार करता है पूरे 24 घंटे में, 22 बार करता है पूरे 24 घंटे में, ठीक है। एक मिनट, कुछ इशू आ रहा है थोड़ा सॉफ्टवेयर का, एक मिनट। 22 बार करता है 24 घंटे में, या 11 बार करता है 12 आवर्स में, ठीक है। इस चीज़ को याद कर सकते हैं। 11 बार क्यों करता है, 12 बार क्यों नहीं करता 12 घंटे में, क्योंकि ये जो 11 बजे से 11, 12 और 1 वाला जो है ना, ये वाला जो सेक्टर है पूरे सर्कल का, इसमें सिर्फ यहाँ पर कोइंसाइड करता है। मैथ्स ऐसा बैठता है कि यहाँ पर 12 बजे ही कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे कि 11 टाइम्स 12 घंटे में, और इसको इंटू 2 कर दिया तो 22 बार 24 घंटे में, ठीक है। पहला चीज़ क्लियर हो गया। कब कब करता है मैं आगे स्लाइड में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा देखिए फॉर्मूला, देखिए इस फॉर्मूले से ही बनेगा, ठीक है। मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड करेंगे, उसका फॉर्मूला है h इंटू 60/11, h इंटू 60/11। 60/11 की वैल्यू होती है 5.45। तो इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, h इंटू 5.45, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ एग्जांपल दे दिया। तो जैसे 3 बजे से 4 बजे के बीच में या 3 बजे के बाद कब कोइंसाइड करेगा, अगर ये सवाल में आए तो कैसे सॉल्व करोगे। h की वैल्यू जो ले लोगे वो यहाँ पे 3 ले लिया आपने, ठीक है। 3 से 4 है तो ये स्टार्टिंग आवर को h मानते हैं और एंडिंग आवर को h+1 माना जाता है, ठीक है। 2 से 3 के बीच में कब करेगा, तो स्टार्टिंग आवर h मानेंगे, बाद वाले आवर को h+1 मानते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 60/11, या इसको 5.45 भी लिख सकते थे, मल्टीप्लाई किया तो 16.363636। तो इसको 3 से ऐड कर दीजिए, 3 बज रहा था उसमें और कितना बज गया, 3 बज के 16 मिनट और 36 ऐसे सेकेंड्स आए, यानी कि 3:16 और उससे थोड़ा बाद में, तो कुछ सेकंड बाद, तो बेसिकली 3:16 के थोड़ा बाद और 3:17 के थोड़ा पहले, इस बीच में कहीं पे कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 भी करेक्ट है। वैसे ही अगर 2 बजे के लिए आपको निकालना होता कि 2 से 3 के बीच में कब करता है, तो कैसे कैलकुलेट करते, बड़ा सिंपल है, h उस समय 2 हो जाता, मल्टीप्लाइड बाय 5.45 कर लेते, ठीक है। तो ये देखिए ये तो 90 हो जाता, ये 10, तो 2:10 PM से 2:11 वाला जो टाइम है, इसमें कहीं पे ये कोइंसाइड करता, या 2:11। वैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये 4-5 ऐसे करके कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो मोटा मोटा इसी टाइम पे कोइंसाइड करता, ठीक है, ठीक है। ये सारे मैंने मेंशन कर लिए, एक बार आप देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या देखना है तो देख लीजिए। देखिए ये सब जो है मोटा मोटा 5.45, इसमें फिर 5.45 और मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2, वैसे ही 2:11 को एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज आपके लिए लिख दी हैं, जो 11 बार जो करता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, 180 डिग्री वाला जो वैल्यू है, मिनट हैंड
और आवर हैंड है 180 डिग्री भी 11 बार बनाएगा 12 आवर्स में, ठीक है। सेम जो 0 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है, जब कोइंसाइड करती है वही वाली वैल्यू इसमें भी सेम आती है, याद रखने के लिए, ठीक है। तो कोइंसाइड का मतलब क्या है, जैसे सॉरी 180 डिग्री का ये है, ये मीनिंग, ठीक है, 180 डिग्री वाले। तो ऐसे 180 डिग्री कितने बार बनती है, 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ा गई, ये यहाँ पर ऐसे बनती, ये इस तरीके से, ये मिनट एंड मान लीजिए, ये आवर एंड मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ये 180 डिग्री है। इस तरीके से और भी सेटअप जो बनेंगे आपके ऐसे ऐसे करके, जितने भी बनेंगे टोटल 11 बनते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 90 डिग्री वाला जो लिया जाए तो वो 12 घंटे में 22 बनते हैं, डबल है इसका, देखिए इसका इंटू 2 है, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री या 180 डिग्री के लिए तो क्या हो गया, 11 टाइम्स इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 11 बार। और 90 डिग्री वाला हो गया 22 टाइम्स इन 12 आवर्स, ठीक है। इसको याद रख लीजिए, इतना ही बस याद रख लीजिए, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री मतलब इस तरीके से, जैसे देखिए 12 बजे के लिए अगर मिनट हैंड होगा तो आवर हैंड यहाँ पे होगा तो भी एक बनेगा, और आवर हैंड यहाँ पे होगा तो भी एक बनेगा, ठीक है। तो इसलिए डबल बन रहा है, जो जो कोइंसाइड वाला पोजीशन था उससे आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइप का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो मैं एक और स्मार्ट तरीका, बहुत ही स्मार्ट तरीका आपको बताता हूँ। आपको कुछ याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा, नर्वस हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तो आप एग्ज़ाम हॉल में घड़ी पहन के जाते हैं ना, ठीक है, उस घड़ी को निकाल लीजिए और उसमें उसको मैनिपुलेट कर लीजिए, ठीक है। उसको रोटेट कर लीजिए, देख लीजिए 3/11 3/16 3/17 के आसपास हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्मार्ट वर्क में कर सकते हैं, लेजेंड लेवल का काम आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए घड़ी लेके जाइए और घड़ी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट पॉज कीजिए, 2 से 3 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही सिंपल है, परसेंटेजेस का सवाल है, ये बहुत सिंपल है। टोटल वोट्स को टी मान लीजिए, देर आर टोटल टी वोट्स, ठीक है। टी वोट्स को 100% मानेंगे तो उसके 80% लोगों ने वोट किया, ठीक है। 80% ऑफ टी लोगों ने वोट किया, 20% ऑफ टी लोगों ने वोट नहीं किया। प्लीज़, इलेक्शंस चल रहे हैं कुछ स्टेट्स में और कुछ में आने वाले, आप जरूर जाके अगर वोट कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो करना ही चाहिए और वोट कीजिए, ठीक है। डोंट बी इन दिस पूल, है ना, बी ऑलवेज बी इन दिस पूल, वोट वाले में, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं। 80% ऑफ टी ने वोट किया, ठीक है, 20% जो टी है उन्होंने वोट नहीं किया। अब इस 80% ऑफ टी में से एक्स को कितने वोट मिले, 56%। इसका 56% एक्स को मिला, तो इसका 44% वाई को मिला होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स ने 1440 वोट से जीत हासिल की, यानी कि एक्स को जितने वोट मिले माइनस एक्स को जितने वोट मिले माइनस वाई को जितने वोट मिले वो 1440 है। सिंपल, ठीक है। तो एक्स को वोट कितने मिले, 56% ऑफ 80% ऑफ टोटल वोट्स, 56% ऑफ 80% ऑफ टोटल वोट्स। और वाई को कितने मिले, 44% ऑफ 80% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। दोनों को आप माइनस कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, 15,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल मिक्सचर्स का सवाल है, रेशियो प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं या मिक्सचर भी बोल सकते हैं। 2 मिनट का टाइमर लगाइए एंड प्लीज सॉल्व इट, ओके। आज तो काफ़ी सारे टॉपिक सॉल्व कर लिए, क्लॉक्स भी, मिक्सचर्स भी, परसेंटेजेस भी। चलिए इसका आंसर है m=n, ठीक है। देखिए ये हमारा सिनेरियो है, ये गिवन है हमारे पास। एक मिल्क का कार्टन है 100 ml का, एक वाटर की ग्लास है 100 ml की, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आपने 20 ml जो है मिल्क उसको वाटर ग्लास में मिला दिया, तो इसमें कितना मिल्क बचा, 10 था, अब कितना हो गया, 20 माइनस हो गया, -20, तो 80 ml मिल्क इसमें बचा। और इसमें क्या हुआ, 10 ml पानी प्लस 20 ml मिल्क, यानी 5:1 के रेशियो में
ठीक है, पानी और मिल्क का मिक्सचर हो गया। ठीक है, ये 100:20 है ना, विच कैन बी ऑल्सो सेड एज 5:1। ठीक है, इतना वाटर है, इतना मिल्क है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वापस से ये वाटर और मिल्क का जो कॉन्कॉक्शन था, वाटर और मिल्क का कॉन्कॉक्शन है, ये मिक्सचर जो है, ठीक है, इसमें से 20 ml निकाल के आपने मिल्क वाले डब्बे में डाल दिया। ठीक है, तो जब इसमें से आपने मिक्सचर निकाला तो इसमें कुछ पोर्शन मिल्क होगा और कुछ पोर्शन वाटर रहा होगा। तो कितना मिल्क और कितना वाटर, उसकी कैलकुलेशन देखिए, 5:1 के अनुपात में है। अगर आप 20 ml इसमें से निकाल के डाल रहे हैं तो उस 20 ml में से 5/6 इंटू 20 इतना वाटर रहा होगा और 1/6 इंटू 20 इतना मिल्क रहा होगा। ठीक है, चलिए, अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत सिंपल है। अब m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू है इस कंटेनर में टोटल मिल्क जितना है, टोटल मिल्क, है ना। तो कितना मिल्क है? 80 ml तो खुद का था और 20/6 जो है वो कंटेनर नंबर बी से आया। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है वाटर की वैल्यू जो बी कंटेनर में मौजूद है। तो n की वैल्यू कितनी है? 100 ml तो पहले ही थी और उसमें से क्योंकि 20 ml हटा तो 20 ml में से कितना पानी गया? 20 ml में से 5/6 इंटू 20 इतना पानी निकला था, राइट। तो इसको अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज 83.33 83.33 आएगी। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। देखिए, ये है, एक बार सब चीज़ मिटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। देखिए, ये है 80 प्लस 1/6 इंटू 20। ये क्या है? देखिए, इसको लिख सकते हो 100 को 80 प्लस 20 माइनस 5/6 इंटू 20। इसको देखिए, ये वाले पार्ट को एलसीएम ले लीजिए, 6 माइनस 5/6 इंटू 20, तो ये क्या हो गया? 1/6, राइट। तो टोटल क्या बना ये? 80 प्लस 1/6 इंटू 20, करेक्ट, सेम वैल्यू बनी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना चाहिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, फ्रैक्शंस को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको 80/20 कर दिया और ये 20 वाले पार्ट से इसको सॉर्ट किया तो 1/6 इंटू 20 ऐसे बन गया। ठीक है, चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों बराबर हैं, m=n। ठीक है, चलिए, अभी तक आप बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लॉक वाली ट्रिक, स्मार्ट वर्क आपको समझ में आया होगा तो मज़ा भी आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, है ना। कुछ ही दिन बचे हैं, लग जाइए, है ना। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए ऑफिसर्स, टाटा बाय बाय। प्लेलिस्ट आप सारी चेक कर सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस की डिस्क्रिप्शन में।